शुक्रवार को शहर के मध्य सर्व सुविधा युक्त एमपी हॉस्पिटल का शुभारंभ माननीय श्रीमती अनीता थावरचंद गहलोत के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में डॉक्टर एसआर चावला, समाज सेवी चंद्रशेखर जैन, आरटीआई कार्यकर्ता अभय चोपड़ा, वैकल्पिक चिकित्सा संघ जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेश प्रजापत, सीजी मोहन, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पीए नंदलाल जोशी, प्रेस क्लब संरक्षक कैलाश सनोलिया, हनुमान प्रसाद शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल आदि मौजूद थे। सभी का स्वागत डॉक्टर पवन, सुमनलता शर्मा, डॉक्टर प्रमोद, संध्या बाथम, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर मीरा शर्मा, राहुल किरण जोशी, डॉक्टर अनूप शर्मा सहित हॉस्पिटल के स्टाफ ने किया। ये हड्डी रोग विशेषज्ञ ये समाधि का बेटा इसकी बधाई और आने वाले काम की भी बधाई। जी प्रणाम। अभी हमारा तो डॉक्टर साहब मुझे पीछे ना बात मैं भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। नागदा नगर को एक और सौगात है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे बीच आशीर्वाद दाता के रूप में वैकल्पिक वरिष्ठ समाज सेवी साहब से भी मैं हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन कर परिवार से अनुरोध करूंगा छोटे से संक्षिप्त स्वागत के लिए कि हुआ आगमन आपका। आदरणीय डॉक्टर एसआर चावला साहब उपस्थित हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पवन जी शर्मा, डॉक्टर प्रमोद जी बाथम और डॉक्टर आशीष जी शर्मा, कृपया आप पधारें और आदरणीय एसआर चावला साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री नंदलाल जी जोशी साहब, अनूप जी शर्मा साहब, राहुल जी जोशी साहब का कृपया पधारें, तालियों के साथ अभिनंदन करें। मैं आदरणीय कैलाश जी प्रमोद जी बाथम कृपया आए और आदरणीय श्री अनूप जी शर्मा, राहुल जी जोशी, अनूप जी शर्मा, राहुल जी जोशी, आदरणीय हनुमान प्रसाद जी शर्मा साहब का स्वागत करेंगे। अनूप जी शर्मा, राहुल जी जोशी, हनुमान प्रसाद जी का स्वागत पधारे और सीजी मोहन साहब का स्वागत करें। सीजी मोहन साहब का स्वागत करें। अनुरोध करूंगा डॉक्टर प्रमोद जी बाथम और डॉक्टर पवन जी शर्मा। प्रजापति जी साहब का स्वागत करें। स्वागत की इस श्रृंखला को यहीं विराम देकर आशीर्वाद से आज संपन्न होने जा रहा है। तो वाली सुविधाओं के बारे में हमारे काफ़ी लंबे समय से डॉक्टर प्रमोद बाथम सर, डॉक्टर पवन कुमार शर्मा सर, बिल्कुल पिताजी समाज सेवा के तौर पर लोगों का ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं। काफ़ी कम शुल्क में काफ़ी सारे लोग वहाँ से ठीक हुए हैं और यही हमारा आगे का उद्देश्य रहेगा कि गरीब से गरीब वर्ग और सारी अच्छी सुविधाएं जो कि अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जैसे लेजरस्कोपी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके नागदा शहर में उपलब्ध कराएं, जैसे कि इमरजेंसी सुविधाएं, आईसीयू सुविधाएं, नवजात एनआईसीयू सुविधाएं, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, पैथोलॉजी लैब, डिजिटल एक्सरे,
साथ में कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिटी, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं दंत रोग विशेषज्ञ सारी सुविधा नागदा शहर में उपलब्ध रहेगी। साथ में जो सिविल सर्विसेज वाले लोग हैं, जैसे फौजी हैं, जो पुलिस वाले हैं और जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क डायग्नोसिस रहेगा। ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो। स्वागत है आपका। आदरणीय ओपी गहलोत जी, तालियों के साथ आप सभी भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियों के साथ आप सभी भी अभिनंदन करें, स्वागत। डॉक्टर राजेश जी चौहान साहब ऑर्थो चिकित्सक, उनसे आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। मधुकर जी आदरणीय सर्जन साहब ने तो अनुरोध करूंगा, सबसे पहले महेश जी प्रजापति साहब को आमंत्रित करूंगा अपनी बात कहें। एक बार शानदार जबरदस्त, आज बड़े गौरव की बात है और ये मेरे दोनों साथी हैं, प्रमोद जी बाथम और डॉक्टर पवन जी शर्मा, और इनका एक सपना था कि हमारा भी एक नर्सिंग होम हो, हमारा भी एक बड़ा अस्पताल हो, और आज उनका सपना पूरा हुआ, उनका जो गोल था वो अचीव हुआ। और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उनका जो सपना था, जो गोल था, आज पूरा हुआ। और उनके चेहरे पर मैं देख रहा हूं बहुत ही शानदार जबरदस्त मुस्कुराहट है और हमेशा ये मुस्कुराहट रहना चाहिए। और आपके जो नागदा के जो निवासी हैं, है ना, जो नागरिक है, उनके भी चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। डॉक्टर बाथम जी कृपया आए और मैं चाहूँगा कि ये पूर्ण रूप से सेवा बड़े दिलों से जान से करें, जो लोगों को लाभ मिले, और जैसा इन लोगों का कर्तव्य पुराना दिखता आया है वो कर्तव्य आगे भी दिखता रहे। मैं इस बात के लिए इस पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूँ कि एक सेवा के कार्य के लिए आप सबने इस प्रतिष्ठान को प्रारंभ किया है। वैसे तो ईश्वर से कामना करूंगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हो, अस्पतालों में जाने की जरूरत कम पड़े। लेकिन जब अस्पताल में परिवार का कोई सदस्य जाता है तो हम इस बात के लिए बहुत चिंतित होते हैं कि जिस अस्पताल में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर उसका इलाज, वहाँ पर उसकी व्यवस्था या वहाँ पर उसको मिलने वाली सलाह कैसे मिलने वाली है, उस सलाह पर ही परिवार के जनों का आश्वासन, परिवार के जनों का ढांढस बना हुआ होता है। पर जोशी परिवार, प्रमोद बाथम जी, पवन शर्मा जी, पूरा जो संपूर्ण ये परिवार मिलके जो प्रतिष्ठान को चलाएगा, निश्चित ही नागदा नगर को एक सौगात है। नागदा नगर के उन सारे हमारे जनों के लिए सौगात है जो कहीं ना कहीं बीमारी से कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं। मैं शशांक भैया खड़े हुए पीछे, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत परम मित्र हैं। उनकी एक खास बात यह है कि उनके दरवाजे पे या उनकी चौखट पे, उनकी दुकान पे कोई खड़ा हो जाता है तो कभी मैंने उनके मुंह से ना नहीं सुना, और कभी ये नहीं सुना कि कोई पेशेंट गया तो उनको बहुत आराम से ढांढस दे के, शांति से उसका मोरल पूरा बना के और फिर उसके बोलते चिंता मत करो, ठीक हो, ये दवाई लो और आप आगे चलो। उसी प्रकार से जो एमपी हॉस्पिटल है, मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि एमपी हॉस्पिटल भी इसी प्रकार से सभी को सेवाएं देगा। जो आएगा वो संतुष्टि के साथ में वापस जाएगा। सभी यहाँ पर आकर अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ प्राप्त करेंगे। की ओर से एमपी हॉस्पिटल के समस्त संचालकगण, समस्त सदस्यगण, समस्त स्टाफ को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित ही ये सेवा का कार्य एमपी हॉस्पिटल के संचालकों ने नागदा शहर में, नागदा शहर वैसे भी आवश्यकता थी हॉस्पिटल की, तो इनका बहुत अच्छा प्रयास है। मैं यहाँ पूरे स्टाफ को ये कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पेशेंट आए उनका सेवा भाव से उन सबका इलाज करें, और यहाँ जो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आए पेशेंट मरीज, उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी व्यवस्था जो हो सके पूरी करें। मेरी ओर से, मेरे परिवार से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे बड़ी भाभी जी आदरणीय श्रीमती अनिता गहलोत जी, आदरणीय डॉक्टर चावला जी, हमारी बहन अमृता चौहान जी, हमारे अनुराग साहब शर्मा जी, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय मोहन जी भाई साहब,
अभय भैया चोपड़ा जी, हमारे सरोड़िया जी, आप सबको भी यहाँ सब पधारे हैं। निश्चित ही ये अस्पताल अपनी ऊंचाइयों को छुए, यहाँ जो भी पेशेंट है उसको बराबर स्वास्थ्य लाभ मिले और हर पेशेंट यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लेके ठीक होके जाए। अनुरोध करूंगा आदरणीय हनुमान प्रसाद जी शर्मा साहब से आशीर्वाद प्रदान करें। ये जानकर आज से मुझे कुछ दिन पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि यहाँ एमपी हॉस्पिटल प्रारंभ होने वाला है और आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है। मैं निश्चित रूप से ये कामना करूंगा कि ये सारा प्रयास, सारी मेहनत, उनका परिश्रम, डॉक्टर पवन शर्मा का जो एक त्यागपूर्ण बलिदान है, जिसके कारण से उनके दोनों पुत्रों ने भी डॉक्टर की पदवी प्राप्त करके और सेवाएं दे रहे हैं, वो भी अनेक वर्षों से अपनी सेवाएं नगर को दे रहे थे। मैं निश्चित रूप से कामना करता हूँ कि एमपी हॉस्पिटल एमपी के अच्छे हॉस्पिटलों में से एक सिद्ध हो और यहाँ पर निश्चित रूप से, जैसा कि पहले बताया गया है, ये सुविधा प्राप्त होंगी। निश्चित रूप से ये नगर के लिए अच्छी सौगात है। मैं पुनः और अपने शुभकामनाएं में प्रेषित करते हुए कामना करता हूँ कि ये हॉस्पिटल अपनी सेवाएं देकर नगर में अपनी कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हनुमान प्रसाद जी शर्मा साहब, मैं अनुरोध करूंगा। आज बहुत इंतजार के बाद आज प्रमोद जी, पवन शर्मा जी, आशीष जी और उनकी पूरी टीम की भावनाएं पूर्ण हुई। मैं मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और बहुत अच्छी मेहनत करे, पूरी सेवा दे, तन मन धन से। ये ऑलरेडी पहले से इस लाइन में स्वास्थ्य सेवा में कई वर्षों से देते आ रहे हैं और इनकी मेहनत जो रंग लाई है वो आज आपके सामने है। तालियों के साथ अभिनंदन करें आप भी। माधव जी आएंगे नर्सिंग स्टाफ से और स्वागत करेंगे। अंकिता जी आए और स्वागत करें। प्रियंका जी आए, स्वागत करें। ऋषु जी आए और स्वागत करें। मना जी, समस्त स्टाफ की ओर से आदरणीय देव जी का स्वागत। और हेमलता जी तोमर हमारे बीच हैं, राजपूत महासभा। सबसे पहले मंच तो यह शोभा दे गया है कि हमारे डॉक्टर चावला साहब है, क्योंकि गुरु और माँ बाप हमेशा सामने रहते हैं। क्योंकि आज डॉक्टर चावला साहब के सामने प्रमोद सर ने जो एमपी हॉस्पिटल खोला, उन्हें बहुत ही खुशी होगी कि आज से 25 साल पहले मेरे यहाँ था और आज देखो अपना निजी हॉस्पिटल खुल रहा है। क्योंकि एक जीवन दान और एक गुरु के सामने कोई चेला आगे बढ़ता है तो बड़ी खुशी होती है। और डॉक्टर चावला साहब का मैं इतना आभार मानती हूँ कि आज से 30 साल पहले मेरे को नया जीवन दिया था। क्योंकि जब भी डॉक्टर चावला साहब को देखती हूँ मेरे रोम खड़े हो जाते हैं कि मेरा दूसरा जीवन और डॉक्टर चावला साहब के कारण है। इसलिए और प्रमोद सर और डॉक्टर शर्मा सर का हमेशा मुझे सहयोग मिलता रहता। मंचा सिंह, अनीता गहलोत जी का मैं सम्मान करती हूँ, सम्मान करती हूँ मंच पे। और आगे हॉस्पिटल का नाम इतना अच्छा रखा कि एमपी हॉस्पिटल, कि एमपी में नाटा में नाम भी नहीं था। और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। और मेरी तरफ से भगवान राम, क्योंकि भेंट तो नहीं होता है मगर राम की तस्वीर जब आपके एमपी हॉस्पिटल में लगेगी, राम भगवान सबकी आराधना है। अभय जी चोपड़ा सर से अनुरोध करूंगा मार्गदर्शन प्रदान करने के पश्चात ही बता दें। मैं वंदन करता हूं और आज हम एक ऐसी अच्छी सौगात नागदा नगर की जनता को मिल रही है कि व्यवसाय तो सब स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये व्यवसाय कमाने का कम है, सेवा का ज़्यादा है। जो हिम्मत पवन जी शर्मा ने और तीनों ने, रोहित जी ने और तीनों ने मिलकर करी है, हमारे डॉक्टर साहब ने करी है, उन तीनों ने मिलकर मैं उनको, उनकी जो हिम्मत है उनको बधाई देता हूँ और दाद देता हूँ कि इतनी
नागदा में स्वास्थ्य सेवा के रूप में, व्यवसाय के रूप में प्रारंभ करना अपने आप में एक चुनौती है। ये व्यवसाय कमाई का नहीं है, ये व्यवसाय सेवा का है। और तीनों के जो परिवार है, तीनों का जो व्यवहार है, वो सब जनता से जुड़े हैं। अस्पताल में अपनत्व भी मिलेगा और साथ में इलाज भी मिलेगा। मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूँ। चिकित्सा क्षेत्र के योद्धा या जो कहूँ कि विश्व पितामह डॉक्टर चावला साहब, लायंस क्लब के श्री चंद्रशेखर जी, हनुमान जी शर्मा, महेश जी, अभय जी चोपड़ा और क्षत्रिय महासभा से श्रीमती तोमर। इस कार्यक्रम में शहर की वो तमाम हस्तियाँ मौजूद है तो चुनिंदा किसी न किसी क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करती है। ऐसी हस्तियों में हमारे प्रेस क्लब के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री दीपक जी चौहान, मीडिया से हमारे साथी श्री परवेज भाई, श्री राकेश जी शर्मा और उपस्थित ब्रजेश जी बोहरा और तमाम शहर की जानी मानी हस्तियाँ, मातृशक्ति। ऐसा कहा जाता है कि जो चिकित्सक होते हैं वो धरती के भगवान होते हैं। ऐसा सदियों से कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। इस शहर में इसी भावना को लेकर एक अभिनव या यूँ कहे कि यूनिक प्रयास एमपी हॉस्पिटल के नाम से हुआ है। जब मैं इस हॉस्पिटल में पहुंचा और डॉक्टर बाथम साहब मुझे पूरा हॉस्पिटल दिखाने गए तो हॉस्पिटल को देखने के बाद ऐसा लगा कि मुझे अंग्रेजी की एक कहावत याद आई, वेल बिगन इज हाफ डन। यदि किसी कार्यक्रम की शुरुआत बेहतर तरीके से हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि आधा कार्यक्रम तो आपका वैसे ही सफल हो गया। तो इस हॉस्पिटल को देखने के बाद, यहाँ की व्यवस्था को देखने के बाद ऐसा लगा कि यह हॉस्पिटल निस्संदेह समूचे क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। शहरवासियों की जो भावना है उसके अनुरूप उन कसौटियों पर खरा उतरेगा। इस अभिनव प्रयोग के लिए मैं इस हॉस्पिटल के जो संयोजक हैं नंदलाल जी जोशी, डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर बाथम साहब, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आपने शहर की जन भावनाओं के अनुरूप शहर के बीचों बीच में न कि एक हॉस्पिटल के रूप में बतौर एक मिशन के रूप में एक अभिनव प्रयोग इस शहर में किया। डॉक्टर बाथम साहब जब मैं अंदर घूम रहा था तो बता रहे थे कि हमारा जो यहाँ का जो रेट रहेगा, यहाँ की जो फीस रहेगी अन्य हॉस्पिटलों की तुलना में कंपेयर में बहुत कम है। तो ऐसा लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर चिकित्सकों के बारे में कहा जाता है कि ये मानव सेवा में लगे रहते हैं लोग हैं, तो वास्तव में उस उद्देश्य को यह हॉस्पिटल कहीं न कहीं पूरा करने जा रहा है। मैं प्रेस क्लब नागदा के संरक्षक के नाते इस हॉस्पिटल की सफलता की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ कि यह हॉस्पिटल निरंतर प्रगति करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण प्रेस को नमस्कार करते हुए मैं अपना शुभ संदेश देना चाहता हूँ। आज जो भी है निश्चित ही एक बहुत बड़ा ठहराव है, ये भावनाएं हैं। मेरे बेटे, मेरे असिस्टेंट प्रमोद डॉक्टर जिस स्थिति में आए हैं शायद इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। मेरे द्वारा नागदा क्षेत्र के चारों ओर 210 गांव हैं। मैं घाट रोड में भी रहा, उनिल में भी रहा। वहीं मैंने बॉम्बे से चाइना में बेयरफुट डॉक्टर यानी पैदल चलने वाले डॉक्टर जो ग्रामीण में जाएंगे और ग्रामीण की सेवा करेंगे। मेरे यहाँ प्रारंभिक ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे द्वारा शहर के चारों ओर 5-25 बच्चे
मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। शायद किसी को बात ये पसंद नहीं आए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, रात को ये तो जमाना आज रोड का है, प्रधानमंत्री योजनाएं आ गई हैं, लेकिन अगर आप 70 और 80 के दशक में जाओगे तो आप पैदल भी नहीं चल सकते थे। बरसात में इतनी कीचड़ हुआ करती थी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते थे, छकड़े पे बैठकर बैलों के साथ साथ आदमी भी छकड़े को थकाते थे। आज गली गली में अपने तजुर्बे से शिक्षित और अच्छे ट्रेनिंग लेने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद आज डॉक्टर सेवा कर रहे हैं। मुझे फख्र है इन लोगों का कि आज रात को 12 बजे उठकर वो किसी का पेट दर्द, किसी का बुखार, किसी को कोई बेहोशी, ये सब चीज़ें से निजात दिलाते हैं। और उसके बाद वो डॉक्टर निरंतर बोल देते कि आप तो जान जाना जाओ। प्रारंभिक इलाज बहुत बड़ा इलाज होता है। बहुत अच्छी बात है। ये एमपी हॉस्पिटल नहीं है, ये महाकाल का प्रसाद है। निश्चित ये मान के चलिए, इसको आपको देखना है, अपने माथे पे लगाना है, उनके द्वारा प्रदत्त दवाइयाँ खाना है। मैं पुनः बधाई देता हूँ चंद्रशेखर जी जैन को, जिन्होंने हिम्मत कर इतना अच्छी बिल्डिंग उनको बना के दी। बधाई मेरे बेटे बाथम को, बधाई शर्मा को, मेरे मित्र हैं, उनके पूरे परिवार को, बधाई जोशी जी को। निश्चित मानिए ये एक टीम है जिन्होंने इतना अच्छा शानदार अस्पताल खड़ा कर दिया। अगर मैं होता, मैं बनाने की सोचता, तो मैं कभी ऐसा अस्पताल नहीं बनाता। 4 दिन पहले जब मैंने अस्पताल का अवलोकन करा तो मैं अचंभित था। यहाँ तो कोई कमी ही नहीं है, एक कंप्लीट हॉस्पिटल है। इन्होंने ये नहीं करा कि वो बाद में कर लेंगे, वो बाद में करूँगा। उन्होंने स्टार्टिंग में ही जगह ही नहीं छोड़ी, हर जगह पर कंप्लीट कर दिया। मेरी ओर से इन सब डॉक्टरों को बधाई, उनके परिवार को बधाई। मैं चाहता हूँ आप फलो फूलो, नागदा की सेवा करो और ऐसे बनो जैसा मैंने प्रमोद को सिखाया है। ढेर सारी पुनः बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। फूल माला से स्वागत करें सुमन लता जी शर्मा, संध्या जी बाथम, रुक्मणी जी जोशी, कृपया पधारें और स्वागत करें। और खान साहब श्री कैमरे में कैद कर रहे हैं। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय शर्मा जी, स्वागत है आपका भी। आपके सभी को खुद बधाई के शब्दों को ही बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन है तो मैं अनुरोध करूंगा सुमन लता जी शर्मा कृपया आभार व्यक्त करें। आज मैं मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज जो एमपी हॉस्पिटल है सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से ही है। और मैं आज इस डॉक्टर की लाइन में, जैसे बच्चा पढ़ता है तो उसका शिक्षक उसका गुरु होता है, लेकिन डॉक्टर की लाइन में मैं चावला साहब का बार बार अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो भी है आज हम उनके आशीर्वाद से हैं। उनने हमको उंगली पकड़ के सिखाया और हमेशा हमको यही आशीर्वाद दिया कि नहीं, तुम बिंदास होके काम करो, तुम्हारे ऊपर मैं हूँ। अगर वो इस तरह से नहीं करते तो आज हम इस लाइन पे या कुछ भी नहीं होते। और मैं आज स्वागत करना चाहूँगी गहलोत भाभी जी का, जिन्होंने हमको राजनीतिक में भी खूब सहयोग और आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि अमूल्य समय आप सबने आज इस शुभारंभ अवसर पर पधार कर दिया। धन्यवाद तक आने के लिए हॉस्पिटल आइए, जो बाकी बच गए वो आ जाओ।
आए अंकल। मैं आपका स्वागत करती हूँ। अरे किधर हो?